जब सूर्य मंगल दोनों ही वृश्चिक राशि जो कि मंगल की राशि है उसमें गोचर करेंगे तो इसका क्या कुछ परिणाम होगा आप सबके लिए, क्योंकि दोनों ही फायरी साइंस हैं और वृश्चिक राशि मंगल की ही राशि है। जब दोनों ट्रांजिट करेंगे मंगल की राशि में तो इसका असर कैसे दिखेगा आप सभी को, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अ वेरी वार्म वेलकम, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। वीकली प्रेडिक्शंस यानी कि वीकली हॉरोस्कोप के इस वीडियो में हम बात करेंगे आने वाले सप्ताह के बारे में। आपके लिए आने वाला पूरा हफ्ता कैसा रहने वाला है। तो देखिए, त्योहारों का समय चल रहा है, बहुत सारे त्योहार ये हफ्ता लेकर के आ रहा है। लेकिन सबसे पहले 16 तारीख को इस बार मंगल का ट्रांजिट हो रहा है वृश्चिक राशि में और 17 तारीख को इस बार सूर्य का राशि परिवर्तन हो रहा है वृश्चिक राशि में। दोनों ही फायरी साइंस हैं और दोनों ही एक साथ ट्रैवल कर रहे हैं वृश्चिक राशि के अंदर। अब हम इसके असर को समझेंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए पूरा हफ्ता कौन कौन से मुख्य त्योहारों को लेकर के आ रहा है। तो देखिए, 13 तारीख से लेकर के 19 तारीख तक इस हफ्ते में हम बात करेंगे। 13 तारीख को इस बार अन्नकूट गोवर्धन पूजा जो है वो रहेगी, जिसमें कि भगवान श्री कृष्ण की पूजा हम करते हैं। अन्नकूट का पर्व जो है वो एक मैसेज देता है कि हमें प्रकृति की तरफ कितना ज़्यादा झुकाव रखना चाहिए, कितना हमें प्रकृति को एक तरीके से धन्यवाद करना चाहिए। इस दिन 56 प्रकार के भोजन जो है वो भगवान विष्णु को, भगवान श्री कृष्ण को अर्पित किए जाते हैं और ये दिन अपने आप में बेहद खास होता है। अब 14 तारीख को इस बार भाई दूज रहेगी, जिसे यम द्वितीया भी कहा जाता है, जिस दिन यमराज अपनी बहन यमुना के पास गए थे अपना तिलक करवाने के लिए। तो इस दिन यम द्वितीया का पर्व जो है, ऑलरेडी एक वीडियो 5 पर्व के ऊपर अपलोड हो चुकी है, जिस पर सारे जो टाइमिंग्स है, मुहूर्त है, वो बिल्कुल दिया जा चुका है, तो आप जाकर के देख सकते हैं। 14 नवंबर को क्योंकि चिल्ड्रंस डे भी होता है, तो आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। 16 तारीख को आप जानते हैं वृश्चिक संक्रांति जो है वो रहेगी। 16 और 17, ये देखिए 2 दिन का समय जो रहेगा। 16 को मंगल का ट्रांजिट हो रहा है और 17 को वृश्चिक संक्रांति यानी कि सूर्यदेव ट्रांजिट कर रहे हैं। विनायक चतुर्थी भी 16 तारीख को ही रहेगी। 17 तारीख को लाभ पंचमी का पर्व रहेगा। इसके बाद 18 तारीख को इस बार छठ पूजा है। सूर्यदेव की पूजा इन 4 दिनों में बेहद खास होती है। स्कंद षष्ठी जो है वो भी 18 तारीख को ही रहेगी और 19 तारीख को रहेगी भानु सप्तमी। भानु क्योंकि सूर्य को कहा जाता है और सप्तमी से इनका कनेक्शन यह है कि सूर्य के साथ घोड़े, इसीलिए भानु सप्तमी का दिन बेहद खास माना जाता है। अगर आपकी कुंडली में सूर्य कमजोर है तो इस दिन आपको सूर्यदेव को अर्घ जरूर देना चाहिए, सूर्य के मंत्रों का जाप आपको जरूर करना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आप लोगों के लिए राशियों की। सबसे पहले एरीज के लिए ये पूरा हफ्ता कैसा रहेगा। देखिए, आप लोगों के लिए अगर मैं वर्क सेक्टर की बात करूं तो काफी हद तक अलग अलग कार्यों को आप लोग एक्सप्लोर करेंगे, अलग अलग दिशाओं में आप लोग अपना हाथ आजमा सकते हैं। जो लोग खास तौर पे मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ काम करते हैं उनके लिए समय बहुत बढ़िया दिखाई दे रहा है। कार्यक्षेत्र में हालांकि अगर आप नौकरी में किसी तरह का कोई बदलाव चाह रहे हैं तो बहुत फ्रीक्वेंटली बदलाव करने से बचेगा, बहुत जल्दबाजी में आप चेंजेस करने से बचेगा। इस अवधि के अंदर आपके लिए कारोबार या करियर के सिलसिले में कोई लंबी दूरी की यात्राएं आप कर सकते हैं। इस अवधि के अंदर अपने सामान की देखभाल बहुत सोच समझ के रखिएगा, क्योंकि हैंडलिंग जो है उसमें सामान खो जाने का खतरा हो सकता है। अगर सप्ताह के मध्य की बात की जाए तो परिवार या संतान से जुड़ी हुई चिंताएं आपको परेशान कर सकती हैं, लेकिन जो लंबे समय तक के लिए नहीं रहेंगी। दूसरी बात, इस दौरान आप अपने लक्ष्य से थोड़ा सा भटक सकते हैं, तो अपना जो भी टारगेट है उस पर पूरा फोकस करके चलें और ये खास तौर पे स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसके अलावा इस अवधि के अंदर आप देखेंगे कि व्यवसाय से जुड़ा हुआ कोई खास प्रस्ताव आपको मिल सकता है, कोई बड़ी योजना आप लोग बना सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं पे अगर मैं बात करूं दाम्पत्य जीवन की, तो वहां पर एक बड़ी टकरार के बाद स्थितियां सुधरती हुई नजर आती हैं। लव रिलेशनशिप्स के लिए भी समय अच्छा रहेगा। इस अवधि के अंदर सत्ता या सरकार की तरफ से आपके काम बनते हुए नजर आ रहे हैं। प्रेम संबंधों के लिए देखिए समय अनुकूल रहेगा, लेकिन काफी हद तक मिसअंडरस्टैंडिंग से आप लोग बचेगा। इस अवधि के अंदर आप लोगों के लिए अपनी सेहत का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आंखों से जुड़ी हुई समस्या परेशान कर सकती है। इस पूरे ही हफ्ते में शिव चालीसा का पाठ करना खास रहेगा और प्रयास ये कीजिएगा कि सोमवार के दिन आप शिवलिंग पर अर्घ जरूर दें, शिवलिंग पर जल जरूर चढ़ाएं। बात करते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले लोगों के लिए जीवन में जो भी उथल पुथल अब तक चल रही थी, इस हफ्ते में काफ़ी हद तक सुधार आने वाला है। छोटे छोटे काम आपके बनते हुए नजर आते हैं। जो अभी तक भाग दौड़ चल रही थी उससे आपको छुटकारा मिलेगा और काफ़ी हद तक सेटलमेंट की तरफ आप लोग आगे बढ़ेंगे। कार्यक्षेत्र में आपके जो सीनियर्स हैं उनसे आपका तालमेल बेहतर बन सकता है। लेकिन
जो लोग रोजगार ढूंढ रहे हैं, जो लोग नौकरियां ढूंढ रहे हैं, उन लोगों के लिए भी स्थितियां पॉजिटिव रहेंगी, स्थितियां सकारात्मक रहेंगी, लेकिन बुधवार के बाद। इसके अलावा अपने बजट के अनुसार ही इस हफ्ते में खर्चा कीजिएगा, नहीं तो खर्चे के हिसाब से आप लॉसेस में जा सकते हैं। जो लोग व्यवसाय करते हैं खुद का, उनके लिए बहुत कम समय पर बड़े फैसले करना एक तरीके से रिस्क लेने वाली बात रहेगी। तो इसलिए कोशिश ये कीजिएगा, जिस सेक्टर में आपको नॉलेज नहीं है उस सेक्टर में कोई भी बड़ा फैसला आप लोग नहीं करें। पार्टनरशिप में काम हालांकि इस अवधि में आपको बहुत बढ़िया रहेंगे। कॉम्पिटिटर्स जो हैं वो आपके लिए कहीं ना कहीं पे आपको एक बड़ा मुकाबला, एक बड़ा चैलेंज दे सकते हैं इस हफ्ते में। काम का बोझ हफ्ते के मिड में जाकर के थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ेगा, लेकिन एंडिंग तक आपके लिए चीज़ें सामान्य रहेंगी। दूसरी बात, अगर मैं बात करूं दाम्पत्य जीवन की, तो ये हफ्ता आपके लिए बहुत ही हद तक स्टेबिलिटी लेकर के आ रहा है, स्थिरता लेकर के आ रहा है। तो इस हफ्ते में दाम्पत्य जीवन को लेकर के जो भी आपके लिए परेशानियां चल रही थी उसको खत्म करने के लिए आप एक स्टेप आगे बढ़ सकते हैं। लव रिलेशनशिप्स में एक बड़ी नोकझोंक के बाद स्थितियां सामान्य रहेंगी लगभग आफ्टर थर्सडे। सेहत में सुधार दिखाई दे रहा है। और अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स के लिए, तो देखिए स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा एफर्ट इस अवधि में करना पड़ सकता है। देवी दुर्गा की पूजा करना ये पूरा हफ्ता आपके लिए बहुत ही खास रहने वाला है। दुर्गा कवच का पाठ जरूर कीजिएगा। बात करते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले लोगों के लिए आपके सोचे हुए काम पूरे हो सकते हैं। हर एक क्षेत्र में आप देखेंगे आपका मनचाहा काम पूरा हो सकता है, वहां से आपको बेहतर परिणाम मिलेंगे। व्यवसाय से अगर आप जुड़ना चाह रहे हैं तो इस हफ्ते में कोई बड़ी डील्स फाइनलाइज कर सकते हैं, नए नए लोगों के साथ जुड़ करके कार्य कर सकते हैं। अलग अलग दिशाओं को आप लोग खोजते हुए, एक्सप्लोर करते हुए नजर आते हैं। इस अवधि के अंदर आपको लाभ ज़्यादा मिलेगा, सफलता की तरफ आप लोग आगे ज़रूर बढ़ेंगे। और ख़ास तौर पर कई सारे ऐसे आसपास शुभचिंतक हो सकते हैं जो कि काम करने में आपके लिए मददगार साबित होंगे। इस अवधि के अंदर संतान पक्ष से जुड़ी हुई जो परेशानियां थी वो थोड़ी सी उठ करके आ सकती हैं। दूसरी चीज़, आफ्टर वेडनेसडे आप लोग देखेंगे यात्रा का योग बनता हुआ नजर आता है। अगर भूमि भवन से जुड़ा हुआ कोई खरीद बेच का मामला था तो वहां पर भी लाभ होता हुआ नजर आता है, लेकिन ध्यान ये रखिएगा कि किसी पर भी आंख मूंद करके आप भरोसा नहीं करें जहां पर पैसे की बात है। दाम्पत्य जीवन में मधुरता बढ़ रही है। लव पार्टनर्स के साथ एक अच्छा समय आप लोग बिताते हुए नजर आते हैं। वहीं पर अगर सेहत की बात की जाए तो थ्रोट से संबंधित समस्याएं परेशान कर सकती हैं। ईएनटी से संबंधित परेशानियां आपके सामने आ सकती हैं। तो मिथुन राशि वाले लोगों के लिए बृहस्पतिवार के दिन यानी कि गुरुवार के दिन भगवान विष्णु को पीले रंग के पुष्प अर्पित करने हैं। बात करते हैं कर्क राशि की। और कर्क राशि वाले लोगों के लिए सप्ताह में आपको अपना ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। कार्य क्षेत्र में बदलाव दिखाई दे रहा है जो कि आपके लिए बहुत ही बेहतर संयोग लेकर के आएगा। साथ ही में आर्थिक समस्याएं इस अवधि में खत्म होती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन अगर आप साझेदारी में काम करते हैं थोड़ा सा सावधान जरूर रखिएगा। इस अवधि के अंदर बहुत बड़े या जल्दबाजी में लिए गए फैसले आपके लिए बने बनाए काम को बिगाड़ सकते हैं। शॉर्टकट्स अपनाने की कोशिश नहीं कीजिएगा। कानून से जुड़ा हुआ अगर कोई वाद विवाद है तो उसमें एक दूरी आप ज़रूर बनाइएगा, या इस अवधि में बहुत गुस्सैल स्वभाव दिखाने से बचेगा, या आप किसी वाद विवाद में पड़ने से बचेगा। कोर्ट कचहरी के चक्कर जो है वो लगाने पड़ सकते हैं। तो इस तरह की स्थितियाँ बन रही हैं, तो मेक श्योर कि आप लोग एक दूरी, एक डिस्टेंस ज़रूर बनाएं। यात्रा का योग भी बनता हुआ नजर आता है। सप्ताह का जो मध्य भाग रहेगा उसमें किसी तरह का कोई चैलेंज या किसी तरह का कोई कंपटीशन में आप लोग हिस्सा ले सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए आगे बढ़ने का समय है। आपका एफर्ट जो है वो बढ़ती हुई नजर आती है। इसके अलावा कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे लव पार्टनर्स के साथ शादीशुदा जीवन को लेकर के या एक नई लाइफ शुरू करने की बात हो सकती है। शादी के नए प्रस्ताव आपको मिल सकते हैं। इस दौरान जो त्योहारों का समय है उसमें आप एक फेस्टिविटीज़ को भी इंजॉय करेंगे और फैमिली के साथ, आप अपने फ्रेंड्स के साथ समय बिताते हुए नजर आते हैं। इन ऑल समय अच्छा है। शिवलिंग पर आपको जल चढ़ाना है, साथ ही में रुद्राष्टक का पाठ करना अच्छा रहेगा। बात करते हैं सिंह राशि। सिंह राशि वाले लोगों के लिए सप्ताह मिला जुला रहेगा, मिले जुले परिणाम आपको देगा। सप्ताह की शुरुआत में कोई बड़े प्रोजेक्ट्स हो सकता है आपको मिले जो कि बड़ी जिम्मेदारियां भी लेकर के आएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे आपकी सेहत इस चीज़ में एक बड़ा बैरियर हो सकती है। तो इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट इस हफ्ते में आपकी सेहत है, उसको आप निगलेक्ट नहीं कीजिएगा। दूसरी बात, नौकरी पेशा लोगों के लिए अधिकारियों या सहकर्मियों के साथ अपना व्यवहार बेहतर रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक तरीके के आपके लिए सपोर्टर्स हो सकते हैं इस हफ्ते में। इसके अलावा कोई अगर डील्स फाइनलाइज करने जा रहे हैं तो देखिए आपको हर चीज़ के प्रॉज एंड कॉन्स को समझ के चलना है। नफ़ा नुकसान जितना देख करके चलेंगे, पहले से ही आप अनुमान लगाएंगे तो बेहतर रहेगा, नहीं तो लास्ट मोमेंट पे चीज़ें आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं।
इस अवधि के अंदर आप देखेंगे सेहत के दृष्टिकोण से हफ्ता आपके लिए बेहतर है, लेकिन जो मौसमी बदलाव हो रहे हैं, जो सीजनल चेंजेस हो रहे हैं, इससे थोड़ा सा सावधानी ज़रूर रखिएगा। लेकिन सिंह राशि वाले लोगों के लिए देखिए इस समय पर मंगल और सूर्य एक साथ हैं और अब ट्रैवल कर रहे हैं मंगल की राशि में। आप अपने गुस्से पर कंट्रोल ज़रूर कीजिएगा और कोशिश ही कीजिएगा रिलेशनशिप्स के अंदर, खासतौर पे दाम्पत्य जीवन के अंदर आप लोग बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़कर कुछ नहीं कहें, किसी वाद विवाद में आप लोग नहीं पड़ें। दूसरी बात, एक लंबे समय के बाद अगर आप किसी से मिलते हैं तो उनको आप किसी भी बात को सरकास्टिक वे में कहने से बचेगा। ये अवधि गलतफहमियों से दूर रहना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। घर परिवार की समस्याओं को तो आप सुलझाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं पे एक प्राइड वाली फीलिंग अगर आपके अंदर रहती है, एक ईगोइस्टिक बिहेवियर आपका रहता है, तो कई सारे रिश्तों में खटास आ सकती है। आपको उपाय क्या करना है? तो इस अवधि में आप लोगों को उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देना है, साथ ही में नमः शिवाय का पाठ करना है। चलिए बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि वाले लोगों के लिए सप्ताह अनुकूल रहने वाला है, फलदायक भी रहेगा। काफ़ी हद तक सोचे हुए कामों को आप पूरा कर सकते हैं। व्यवसाय में, नौकरी पेशा जो लोग हैं, आप लोगों के लिए हर तरह की समस्याएं खत्म होती हुई नजर आ रही हैं और काफ़ी हद तक आप देखेंगे किसी भी तरीके के बड़े वाद विवाद से आपको छुटकारा मिल सकता है। तो अगर आप लोग कोई बड़ा निर्णय लेने जा रहे हैं घर परिवार से जुड़ा हुआ, तो हो सकता है कि आपके आसपास के लोग, आपके भाई बहन, आपके माता पिता आपको मदद कर सकते हैं। इस दौरान अगर मैं बात करूं दाम्पत्य जीवन की, तो दाम्पत्य जीवन में आप लोगों के लिए संबंधों में मधुरता भी रहेगी। साथ ही साथ में आप लोग संतान की उत्पत्ति के लिए भी प्लानिंग करते हुए नजर आते हैं, योजना बनाते हुए नजर आते हैं। इस अवधि के अंदर सेहत के लिहाज से समय थोड़ा सा आप लोगों की तरफ से एक नेग्लिजेंस हो सकती है हफ्ते के मध्य भाग में, लेकिन कहीं ना कहीं पे एंडिंग तक चीज़ें सॉर्ट आउट होती हुई नजर आती है। आप लोगों को करना ये है, गणपति जी पर आपको दूर्वा अर्पित करनी है, साथ ही में ओम गण गणपतये नमः इस मंत्र का जाप नियमित रूप से करना है। बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि वाले लोगों के लिए सप्ताह की शुरुआत में सुख सौभाग्य की प्राप्ति आपको होगी। कामकाज के लिहाज से इस अवधि में आपका आत्मविश्वास, आपका जो पराक्रम है वो देखने लायक रहेगा। जो आपकी जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो उसको देख करके परास्त हो सकते हैं। तो इस हफ्ते में अलग अलग लोगों से मुलाकात आपके सामाजिक दायरे को बढ़ाएगी। साथ ही में पारिवारिक सुख की प्राप्ति आपको होगी, क्योंकि परिवार में कोई मांगलिक कार्य पूरा हो सकता है। इसके अलावा आपके लिए कहीं से पैसा, कोई बड़े अमाउंट का पैसा आपको मिल सकता है। पैतृक संपत्ति से जुड़ा हुआ लाभ होता हुआ नजर आता है। तो कुल मिलाकर के हफ्ता आपके लिए अच्छा है। उपाय क्या करेंगे? स्फटिक के शिवलिंग आपको इस हफ्ते में अपने घर में स्थापित करने हैं, घर के उत्तर पूर्व की दिशा में। स्फटिक के शिवलिंग छोटे होने चाहिए, 8 इंच से छोटे होने चाहिए। दूसरा उपाय, शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ करना है नियमित रूप से डेली। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए देखिए यह हफ्ता काफ़ी सारा गुड लक लेकर के आ रहा है। सप्ताह की शुरुआत में ही आपको किसी महिला मित्र से मुलाकात हो सकती है, उनसे आपको मदद मिल सकती है। इस हफ्ते के अंदर आप लोग देखेंगे अगर आप नौकरी के लिए लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं, लंबे समय से आप नौकरी ढूंढ रहे हैं, तो हो सकता है कहीं से आपको कोई ऑफर लेटर्स मिल जाएं या कहीं से आपको कोई बेहतर अपॉर्चुनिटी मिल जाए। इसके अलावा करियर में, कारोबार के लिहाज से इस समय बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अहम रहने वाला है। यानी कि आपकी तरफ से थोड़ा सा भी एफर्ट जाएगा तो आपको रिस्पॉन्सेज बहुत पॉजिटिव ही मिलेंगे। प्रमोशन के चांसेस बनते हैं इस अवधि के अंदर, मनचाहे ट्रांसफर के चांसेस भी बनते हैं। उत्तरार्ध के नज़रिए से देखा जाए, यानी कि सप्ताह का जो मध्य समय रहेगा उसमें आप लोगों के लिए पैसे के दृष्टिकोण से पैसा, आर्थिक स्थिति आपके लिए बेहतर हो रही है। लेकिन हफ्ते का जो एंडिंग रहेगा वो किसी पार्टी में, किसी पिकनिक जैसे प्रोग्राम्स आपके लिए बन सकते हैं, जिसमें कि भाई बहनों के साथ, सगे संबंधियों के साथ आप लोग समय ज़रूर बिताएंगे। किसी बड़े प्रोजेक्ट की शुरुआत इस हफ्ते के मध्य भाग में हो सकती है। इसके अलावा वृश्चिक राशि वाले लोग, क्योंकि देखिए मंगल सूर्य आप ही की राशि में आ गए हैं, थोड़ा सा गुस्सैल स्वभाव से बचेगा। अपने आप के अंदर एक ईगोइस्टिक बिहेवियर करने से बचेगा, किसी के साथ उग्र स्वभाव करने से बचेगा और किसी वाद विवाद में पड़ने से भी बचेगा। कोर्ट कचहरी के मामलों से जितनी दूरी रखेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। साथ ही साथ में अगर किसी से कोई अनबन चल रही है, अगर आपके लिए दाम्पत्य जीवन में भी आपकी कहीं पे कोई बात कोर्ट कचहरी तक चल रही है, तो इस समय पर जितना ज़्यादा पेशेंस रखेंगे उतनी ही आपके लिए सिचुएशंस पॉजिटिव रहेंगी। दूसरी बात, इस अवधि के अंदर वैवाहिक सुख तो आपके लिए मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं पे, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि आप प्रायोरिटाइज करने की कोशिश कीजिए एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आपके लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। अगर प्रेम संबंधों की बात की जाए तो उसके लिहाज से समय अच्छा रहेगा। हनुमान चालीसा का पाठ आपको नियमित रूप से करना है डेली संध्या काल के समय।
बात करते हैं धनु राशि। धनु राशि वाले लोगों के लिए सप्ताह में कई सारे बदलाव हो सकते हैं, जिसके लिए आपको पहले से ही तैयार रहने की ज़रूरत है। नौकरी पेशा लोगों के लिए लगभग ये समय जो है वो थोड़ा सा अस्थिर रहेगा, क्योंकि आप जितना एफर्ट कर रहे हैं आपकी तरफ से हो सकता है इनपुट थोड़ा ज़्यादा जा रहा है, लेकिन आउटपुट आने में थोड़ा समय ज़रूर लगेगा। नौकरी में बदलाव चाह रहे हैं तो ये समय आपके लिए बेहतर रहेगा। व्यवसाय की शुरुआत करना चाह रहे हैं, समय आपके लिए बेहतर रहेगा। लेकिन पैतृक संपत्ति आने में थोड़ी सी अड़चनें आ सकती हैं, या कोई ऐसा मामला चल रहा है आपका कोर्ट कचहरी में जहाँ पर कोई भी स्थिति अटकी हुई है भूमि से, भवन से जुड़ी हुई, तो वहाँ पर अभी आपको और इंतज़ार करना पड़ सकता है। दूसरी बात, इस अवधि के अंदर जितनी आप अपेक्षाएं रख रहे हैं, जितनी आप एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं लोगों से, हो सकता है थोड़ा वहाँ से रिवर्ट बैक कम मिले। लेकिन अगर ओवरऑल बात की जाए तो ये पूरा ही सप्ताह आपके लिए विशेष लाभदायक रहने वाला है। किसी भी योजना पर अगर आप काम कर रहे हैं तो कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने अभी किया उसके बाद छोड़ दिया, ये चीज़ें आपके लिए एक बेहतर परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगी। दूसरी बात, इस समय के अंदर अगर मैं दाम्पत्य जीवन की बात करूं तो आप अपने पार्टनर्स के साथ नज़दीकियों को बढ़ा सकते हैं। उनके साथ एक कंपैटिबिलिटी को बनाने के लिए बातचीत करना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, तो कम्युनिकेशन गैप को खत्म करने की बात की तरफ प्रयास कीजिएगा। दूसरी बात, इस अवधि के अंदर आपको अपने जीवन साथी की तरफ से कोई सरप्राइज गिफ्ट्स मिल सकते हैं, या फिर जो लोग अभी अनमैरिड हैं उनके लिए भी समय बहुत बेहतर होता हुआ नजर आता है। आप अपने लव्ड वन से मुलाकात कर सकते हैं, कहीं बाहर आउटिंग पे जा सकते हैं, या फिर आपको मैरिज के प्रपोजल्स मिल सकते हैं। तो कुल मिलाकर के समय आपके लिए अच्छा है। डेली आपको करना क्या है, अपने माथे पर केसर का तिलक लगाना है और साथ ही में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है। बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि वाले लोगों के लिए देखिए सप्ताह मिला जुला रहेगा। कई सारी बातें ऐसी हो सकती हैं जो कि आपके इच्छा अनुसार न हो, लेकिन यकीन मानिएगा उनका जो परिणाम मिलेगा वो आपके लिए पॉजिटिव ही रहेगा। कामकाज के लिहाज से समय बेहतर नजर आ रहा है। आपके मन में अगर किसी बात को लेकर के या किसी काम को लेकर के कोई योजना है तो उसे खुल करके इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिएगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए समय बेहतरीन दिखाई दे रहा है, लेकिन एक कम समय के अंदर एक बड़ा आउटपुट जो है उसकी उम्मीदें आपके सीनियर्स आपसे कर सकते हैं। मकर राशि वाले जो लोग हैं खर्चे को लेकर के थोड़ा सा कॉशियस जरूर रहेगा, क्योंकि हो सकता है कि इस हफ्ते में आपके हाथ से खर्चे थोड़े से ज़्यादा हो जाएं। जो छात्र इस समय पर किसी तैयारी में जुटे हुए हैं, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी आप लोग कर रहे हैं, तो हो सकता है इस हफ्ते में थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन रहेगा, थोड़ा सा आपका मन में भटकाव ज़रूर रहेगा, जो कि हफ्ते के एंडिंग तक खत्म हो जाएगा। सप्ताह के मध्य की मैं बात करूं तो लंबी या छोटी दूरी की यात्राएं अचानक से आपको करनी पड़ सकती हैं, जो कि आपके लिए सुखद रहेंगी। इस दौरान किसी प्रभावी व्यक्ति से मुलाकात आप लोग कर सकते हैं, जो कि आपके कामकाज के लिहाज से बहुत ही बढ़िया रहने वाली है। अगर मैं बात करूं दाम्पत्य जीवन की तो देखिए मकर राशि वाले लोगों को थोड़ा सा एहतियात जरूर बरतना चाहिए कि अपनी पर्सनल बातें आप किसी तीसरे इंसान से, किसी तीसरे व्यक्ति से डिस्कस नहीं करें। दूसरी बात, सेहत के लिहाज से भी आपको थोड़ा सा स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स में काफ़ी हद तक एहतियात बरतने की ज़रूरत है। कुल मिलाकर के अगर बात की जाए तो मकर राशि वाले लोगों के लिए सप्ताह बेहतर रहेगा, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसका ध्यान रखना आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। अगर उपाय की बात की जाए तो शमी के पौधे में दीपक जलाना आपके लिए अच्छा रहेगा, या फिर आप घर के दक्षिण दिशा में घर के बाहर की तरफ चौमुखा दीपक आप लगा सकते हैं, जो कि सरसों के तेल का होना चाहिए। बात करते हैं अब कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले लोगों के लिए सप्ताह की शुरुआत जो रहेगी वो नौकरी पेशा लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया रहेगी, बिकॉज कई सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो कि आपको मिल सकती हैं। इसके अलावा व्यापार में, व्यवसाय में भी लाभ होगा, लेकिन कोई बड़े अमाउंट की डील अगर आप फाइनलाइज करते हैं तो उसमें पैसे का लेन देन पहले से ही तय कर लीजिएगा, क्योंकि लास्ट मोमेंट पर लोग आपको डिच कर सकते हैं। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का कोई काम है, उसमें ट्रांजैक्शंस करते समय लापरवाही नहीं बरतिएगा। दूसरी बात, कुंभ राशि वाले लोग जो हैं अपने आप को एक्सप्रेस करने में इमोशनली हो सकता है थोड़े से इस हफ्ते में कमज़ोर रहेंगे। दाम्पत्य जीवन में आपके पार्टनर्स आपको सहयोग करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन काफ़ी हद तक ये स्थितियां जो हैं उसमें सुधार होगा आफ्टर वेडनेसडे। जो संतान पक्ष है वहाँ से आपको कुछ चिंताएं आ सकती हैं, लेकिन ये चिंताएं बहुत लंबी नहीं चलेंगी, काफ़ी हद तक हफ्ते के एंडिंग तक खत्म हो जाएंगी। अगर छात्र हैं, अगर खास तौर पे आप चाह रहे हैं कि भाई आपका आउटपुट बहुत अच्छा है, तो इस हफ्ते में मेहनत ज़्यादा कीजिएगा, बजाय कि आप सिर्फ और सिर्फ अपने भाग्य के भरोसे चल रहे हैं। आर्थिक स्थिति के लिहाज से हफ्ता अच्छा तो है, लेकिन खर्चों पर कमी करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। बात करें अगर सेहत की, तो अगर किसी को हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है, हाई कोलेस्ट्रॉल है, तो कहीं ना कहीं पे आप लोगों के लिए कई सारी और समस्याएं इससे
लीड होती हुई नजर आती हैं। तो आप लोगों को सबसे पहले अपने बेसिक दिनचर्या के अंदर कोशिश ये करनी है कि आप अपने स्वास्थ्य को ज़रूर उसमें इंक्लूड करेंगे, उसमें रखेंगे और काफ़ी हद तक इस चीज़ को अश्योर करेंगे कि भाई आप अपनी सेहत का ध्यान रख रहे हैं। दूसरी बात, इस हफ्ते में आपको उपाय क्या करना है। देखिए, शनि चालीसा का पाठ कीजिएगा मंगलवार और शनिवार 2 दिन, और साथ ही में सुंदरकांड का पाठ भी ज़रूर कीजिएगा। बात करते हैं आखिरी राशि मीन राशि वाले लोगों के लिए सप्ताह कैसा रहेगा। तो देखिए, हफ्ते की शुरुआत जो रहेगी मीन राशि वाले लोगों के लिए कोई अच्छी खबर लेकर के आ सकती है। इसके अलावा आप लोगों को जितना भी अभी तक मेहनत या हार्डवर्क करना पड़ रहा है, उसके रिजल्ट्स आपको इस हफ्ते में मिलते हुए नजर आते हैं। मीन राशि वाले लोगों के लिए काफ़ी हद तक बदलाव तो रहेंगे, लेकिन स्थितियों में सुधार भी लेकर के आएंगे। नौकरी में, व्यापार में, व्यवसाय में आपको लाभ मिल सकता है। जो पुराना कर्जा था उसको उतारने के बारे में इस हफ्ते में सोचा जा सकता है। मीन राशि वाले लोगों के लिए दाम्पत्य जीवन में एक अस्थिरता के बाद अब एक ऐसा समय आ सकता है जिसमें कि आप अपनी तरफ से जो प्रयास कर रहे थे, आपको रिवॉर्ड मिलना शुरू होगा, आपको सामने वाले से रिस्पॉन्सेज मिलना शुरू होंगे। इस हफ्ते में संतान पक्ष की तरफ से कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है। मीन राशि वाले लोग अपनी सेहत का ज़रूर ध्यान रखिएगा और ख़ास तौर पे किसी इंजरी से, किसी चोट आदि से बचिएगा। अगर उपाय की बात की जाए तो विष्णु चालीसा का पाठ करना नियमित रूप से डेली इस हफ्ते में आपके लिए अच्छा रहेगा। और इसी के साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन जुड़े रहिए आप लोग चैनल के साथ। नमस्कार।